अब आपको आज के बारे में बताते हैं। आज बड़ा खास दिन है क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती है और आज हम आपको यह बताएंगे कि क्या हमारे देश में नेताजी को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। ये बहस असल में बहुत पुरानी है, लेकिन आज कुछ नई बातें आपको बताते हैं। नेताजी कहते थे कि आजादी मिलती नहीं बल्कि आजादी को छीना जाता है। वो ये भी कहते थे कि आजादी के लिए उठाए गए हथियार हिंसा नहीं क्रांति को जन्म देते हैं। तो बहुत सारे लोग इसे हिंसा मान लेते हैं। ये हिंसा नहीं है, ये क्रांति है। नेताजी ने भारत को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी कुर्बानियों को इस देश ने कभी याद नहीं रखा। इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया गया कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत छोड़ो आंदोलन किया था, उससे ही भारत को आजादी मिली। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए एक और बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, जिसके बारे में देश के लोगों को कभी ईमानदारी से बताया नहीं गया। बताया तो गया है, लेकिन ईमानदारी से नहीं बताया गया, उसमें मिलावट कर दी गई। यह संघर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे और इसके तहत उन्होंने वर्ष 1943 में सिंगापुर में भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन भी कर लिया था और इस सरकार में वो खुद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इस सरकार को दुनिया के 9 देशों ने अपनी मान्यता दे दी थी, जिनमें जर्मनी, इटली, जापान और बर्मा जैसे देश शामिल थे। लेकिन कांग्रेस ने इस सरकार के गठन के लिए नेताजी को अपना समर्थन नहीं दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी और पंडित नेहरू समेत बाकी नेताओं को देश के अलग अलग किलों में तमाम सुविधाओं के साथ गिरफ्तार करके रखा गया, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें सीधी चुनौती दे रहे थे। बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों की आंखों में नेताजी ज्यादा खटकते थे, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू कम खटकते थे। नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की पहली आजाद हिंद फौज का विस्तार किया, भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक बनाया, भारत की अपनी करेंसी जारी की और भारत का अपना एक अलग खुफिया विभाग भी बनाया। भारत की सेना तो बनाई ही, और यह सब करते हुए उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करा लिया। उस समय अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन से भी बड़ी चुनौती नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन गए थे। और जो बात आज कुछ लोगों को शायद अच्छी न लगे वो ये है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जो आजादी मिली वो आजादी नहीं बल्कि एक सुविधा अनुसार किया गया ट्रांसफर ऑफ पावर था, जिसमें भारत अंग्रेजों से तो आजाद हुआ, लेकिन भारत ने अंग्रेजों से कभी नफरत नहीं की, दोस्ती बनाए रखी, रिश्ते बनाए रखे। हमने आजादी के बाद भी अपनी व्यवस्था और सेनाओं का नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारियों के पास जारी रखा। हमने आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय रहे लुई माउंटबेटन को आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना दिया और आजादी के बाद भी ब्रिटिश मूल के अधिकारियों को भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाकर रखा। नेताजी अंग्रेजों से नफरत करते थे और अंग्रेजों को घुटनों पर लाकर इस देश से भगाना चाहते थे, लेकिन हमारे उस समय के नेताओं ने इन्हीं अंग्रेजों को लोगों के बीच ऐसे प्रस्तुत किया जैसे ये अंग्रेज हमारे असली नायक हों। वर्ष 1921 में जब नेताजी सिर्फ 24 वर्ष के थे, सोचिए 24 साल का युवा क्या होता है, और इस उम्र में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास किया और अंग्रेजों की सरकार में वो चाहते तो बड़ा अधिकारी बन सकते थे। लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने अपनी इस नौकरी से इस्तीफा दिया और लगातार अंग्रेजों को चुनौती देकर उनसे भारत के लिए आजादी छीनने की कोशिश करते रहे। दुख की बात यह है कि नेताजी चाहते थे कि भारत का बच्चा बच्चा अंग्रेजों से नफरत करे, लेकिन हमारे कुछ नेताओं ने अंग्रेजों के प्रति ऐसी धारणा बनाई कि लोगों ने अंग्रेजों से नफरत करने की बजाय उन्हें उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को खुद से बेहतर मान लिया, सुपीरियर मान लिया, और हमारे ही देश के लोग अंग्रेजों से नफरत करने की बजाय उनसे प्रेरित होने लगे। आज भी हमारे देश के लोग जितनी नफरत मुस्लिम आक्रमणकारियों और मुगलों से करते हैं, उतनी नफरत वो भारत पर अत्याचार करने वाले अंग्रेजों से नहीं करते। जबकि सच ये है कि अगर अंग्रेजों ने भारत को लूटा ना होता तो भारत आज भी दुनिया के सबसे अमीर देशों में होता, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी से पहले ही ये बात कह चुके थे। एक नई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1765 से वर्ष 1900 के बीच ब्रिटिश हुकूमत भारत से आज के हिसाब से लगभग 65 ट्रिलियन US डॉलर्स यानी
5,595 लाख करोड़ रुपए लूट कर ले गए। देख लीजिए आप, 5,595 लाख करोड़ रुपए। यह राशि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की जीडीपी से दुगनी है। इतना ही नहीं, अगर दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और भारत की जीडीपी को भी जोड़ लिया जाए तो यह पैसा उससे भी ज्यादा है। आज अगर यह पैसा भारत के 142 करोड़ लोगों में बराबर बांट दिया जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में लगभग 40 लाख रुपए आएंगे। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमें किस कदर लूटा, लेकिन हमारे नेताओं ने तब भी अंग्रेजों के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि वर्ष 1750 में दुनिया के औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% थी, लेकिन अंग्रेजों की कठोर नीतियों की वजह से वर्ष 1900 तक दुनिया के औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% रह गई। और मौजूदा समय में औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2.9% है। लेकिन आज से लगभग 175 वर्ष पहले दुनिया का 1/4 औद्योगिक उत्पादन भारत में हुआ करता था। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत को उस स्थिति में कभी ऐसा पहुंचा दिया जहां से वापस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना भारत के लिए आसान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद आज हम अंग्रेजों से नफरत नहीं करते, जबकि नेताजी कहते थे कि अंग्रेजों ने हमें इतना लूटा है कि इनसे आजादी छीनकर वो उन्हें घुटनों पर लेकर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, औद्योगिक क्रांति आ रही थी, जब पूरी दुनिया में मशीनें आ रही थी, क्योंकि मशीनें उत्पादन को बढ़ावा देती थी, जब पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी, तब अंग्रेजों ने इस औद्योगिक रेवोल्यूशन को, इस औद्योगिक क्रांति को भारत तक नहीं आने दिया।